नमस्कार। पैसे मैनेज करना अक्सर बहुत मुश्किल लगता है ना? पर कोई बात नहीं। आज हम पर्सनल फाइनेंस के इस पूरे खेल को समझेंगे, एकदम आसान भाषा में। एक ऐसा फ्रेमवर्क देखेंगे जो एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, पैसा जाता कहाँ है? मतलब सैलरी अकाउंट में आती है और महीने के आखिर तक गायब, पता ही नहीं चलता कहाँ गई। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो बिल्कुल सही जगह पर है। यहीं से, इसी सवाल से हमारी पूरी बातचीत शुरू होती है। तो चलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की इमारत खड़ी करते हैं। और देखिए, किसी भी मजबूत इमारत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव। हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव भी दो चीजों पर टिकी है, बजटिंग और इमरजेंसी सेविंग्स। ये समझ लीजिए सबसे क्रिटिकल पार्ट है। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखना होगा, जिस चीज को ट्रैक नहीं किया जा सकता उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है। अपने खर्चों पर नजर रखना ही कंट्रोल की तरफ पहला कदम है। और शुरुआत बहुत सिंपल हो सकती है। एक छोटी सी नोटबुक, कोई भी बजटिंग ऐप या एक सिंपल सी एक्सेल शीट। अच्छा, बजटिंग सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, तो इसे आसान बनाने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर रूल है, 50-30-20 रूल। फंडा बहुत सिंपल है। जो भी इनकम है उसका 50% जाएगा जरूरतों पर, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, बिल्स। 30% जाएगा अपनी चाहतों पर, जैसे बाहर घूमना फिरना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। और सबसे जरूरी 20% वो हिस्सा है जो सीधा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए, बिना किसी सवाल के। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। ये क्या है? ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। मतलब एक ऐसा सुरक्षा कवच जो जिंदगी के अचानक आने वाले झटकों से बचाता है। जैसे मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम 3 से 6 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं ना, वो एक ऐसे अकाउंट में रखे हों जहां से पैसा तुरंत निकाला जा सके। ये वो चीज है जो मुश्किल वक्त में कर्ज के जाल में फंसने से बचाती है। तो ठीक है, नींव तो मजबूत हो गई। अब क्या? अब बारी है उन दीवारों को गिराने की जो आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ी दीवार, सबसे बड़ी रुकावट होती है कर्ज। तो चलिए देखते हैं कि आगे बढ़ने के लिए इस स्लेट को एकदम साफ कैसे किया जाए। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता है। कर्ज भी दो तरह के होते हैं। एक होता है गुड डेट या अच्छा कर्ज। ये वो है जो भविष्य में वैल्यू बढ़ाए, जैसे कि एजुकेशन लोन या फिर बिजनेस के लिए लिया गया लोन। और दूसरा होता है बैड डेट या बुरा कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल जिस पर बहुत ज्यादा ब्याज लग रहा हो। ये हमारी वेल्थ को बढ़ाने की जगह घटाता है। तो अब सवाल आता है कि कर्ज चुकाएं कैसे। इसके लिए दो बहुत फेमस तरीके हैं। पहला है स्नोबॉल मेथड। इसमें सबसे छोटे वाले लोन को पहले खत्म किया जाता है। इससे क्या होता है? एक क्विक विन मिलती है, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है। और दूसरा है एवलांच मेथड। इसमें उस लोन पर सबसे पहले अटैक किया जाता है जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा हो। इसमें शायद थोड़ा टाइम लगे, पर लंबे समय में पैसों की सबसे ज्यादा बचत इसी से होती है। तो कर्ज का चैप्टर क्लोज। अब तक हम डिफेंसिव खेल रहे थे, मतलब पैसे बचा रहे थे, कर्ज चुका रहे थे। अब वक्त है अटैकिंग मोड में आने का, ऑफेंस खेलने का। अब फोकस सिर्फ बचाने पर नहीं, बल्कि पैसे से पैसा बनाने पर होगा। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है, द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, कई रास्ते हैं। स्टॉक्स या इक्विटीज, ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए हैं। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स या एसआईपीज, जो खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इनमें डाइवर्सिफिकेशन आसानी से हो जाता है। और फिर है बॉन्ड्स और गोल्ड, जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव लाते हैं। इन्वेस्टिंग में ना एक जादू है जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। इसका मतलब बस इतना है कि सिर्फ आपके पैसे पर ही नहीं, बल्कि आपके पैसे ने जो पैसा कमाया है उस पर भी पैसा बनता है। और ये जादू तभी काम करता है जब इसे टाइम दिया जाए। इसीलिए कहते हैं कि सबसे जरूरी है जल्दी शुरू करना। जितना जल्दी उतना बेहतर। चलिए, अब इमारत बननी शुरू हो गई है, पैसा बढ़ रहा है। लेकिन इस मेहनत से बनाई हुई इमारत को सुरक्षित रखना भी तो उतना ही जरूरी है ना? यहीं पर काम आते हैं इंश्योरेंस और अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स। ये हमारी मेहनत के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह हैं। और जब प्रोटेक्शन की बात हो तो दो इंश्योरेंस बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। पहला हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा टर्म लाइफ कवर। सोचिए, एक बड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी या कोई अनहोनी सालों की मेहनत और बचत को एक झटके में खत्म कर सकती है।
ये दोनों प्लान्स ऐसी ही किसी फाइनेंशियल डिजास्टर से परिवार को बचाते हैं। यहाँ एक बहुत कॉमन गलती है जिसे बचना चाहिए, वो है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना। ये अक्सर एक अच्छा आइडिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का एक ही काम है प्रोटेक्शन, और इन्वेस्टमेंट का एक ही काम है ग्रोथ। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो अक्सर दोनों ही काम ठीक से नहीं हो पाते, तो बेहतर है इन्हें अलग ही रखें। और हाँ, फाइनेंशियल हाइजीन में टैक्स की आदतें भी आती हैं। अपने सारे इनकम और खर्चों का एक साफ सुथरा रिकॉर्ड मेंटेन करना और टाइम पर टैक्स फाइल करना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे सिर्फ पेनल्टीज से ही नहीं बचते, बल्कि एक क्लीन फाइनेंशियल हिस्ट्री भी बनती है जो आगे बहुत काम आती है। तो अब तक हमने सारे स्टेप्स देख लिए, लेकिन इन सबको लगातार करते कैसे रहें? यहीं पर आता है सबसे पावरफुल हिस्सा, अपनी सफलता को ऑटोमेट करना। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां अच्छी आदतें अपने आप चलती रहें, बिना ज्यादा सोचे समझे। इसे कहते हैं सेट इट एंड फॉरगेट इट मेथड। मतलब एक बार सेट करो और फिर भूल जाओ। जैसे ही सैलरी आती है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर लगा दो, जैसे SIPs होती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इमोशंस और आलस बीच में नहीं आते। सिस्टम अपने आप काम करता रहता है और अनुशासन बना रहता है। और ये तो बस शुरुआत है, इसके बाद भी बहुत कुछ है। फाइनेंस की दुनिया में हमेशा सीखते रहना बहुत ज़रूरी है, किताबें, पॉडकास्ट, जो भी मिले। और एक और ज़रूरी बात, अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ाने के बारे में सोचना। सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंडेंट रहना आज के ज़माने में थोड़ा रिस्की है। फ्रीलांसिंग या कोई साइड हसल, ये सब फाइनेंशियल सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। वो एक कौन सी आदत हो सकती है, सिर्फ एक, जिसे आज से ही शुरू किया जाए तो आने वाला पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है? इस सवाल का जवाब सबके लिए अलग होगा, बस उसे ढूंढना है और उस पर काम शुरू करना है।